क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा समर्पण वास्तविकता में है? सारा खेल इस मन का है, सारा खेल इस मन का है। मन का समर्पित हो जाना ही सच्चा समर्पण है। और भाई, मन समर्पित होना बहुत कठिन बात है। ये हम अपने ही जीवन की तो अनुभव की बात बता सकते हैं। बचपन से लेकर के 13 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक इसी योद्धा से लड़ाई हो रही है, अब भी हो रही है। इसी योद्धा से लड़ाई हो रही, मन रूपी योद्धा से। कितनी बार धोबिया पछाड़ इसने मारा और कितनी बार हमने मारा, लेकिन अभी फाइनल पे नहीं है। अब भी युद्ध प्रारंभ है, जैसा हुआ था वैसे ही चल रहा है, अब भी चल रहा है। समर्पण मन का, विषया अभिलाषा का त्याग ही मोक्ष पद पर चलना है, अध्यात्म पर चलना है। विषय शून्य मन सच्चा समर्पण है। विषय अभिलाषा ही ये संसारिकता है, ये बंधन है, यही माया है। और मन का विषय अभिलाषिता शून्य कर देना, कामना रहित कर देना बहुत कठिन बात है। हम जागृत में संभालते हैं, लेकिन स्वप्न में असलियत मन का स्वरूप समझ में आता है, क्योंकि स्वप्न में केवल मनोराज्य होता है, इसी का सारा प्रसाद। अगर आपका स्वप्न भी विषय अभिलाषिता शून्य है तो आपकी समर्पण वृत्ति ठीक जा रही है। और अगर स्वप्न दूषित है तो अभी सूक्ष्म शरीर पर आपकी साधना का प्रभाव नहीं पड़ रहा। मन का सावई मना कृष्ण पदारविंद हो, मन का भगवान के चरणारविंद में विषय अभिलाषा शून्य होकर लग जाना, यही सच्चा समर्पण है। देखो, मन को विषय भोग देते हुए भजन करना ये तो चलेगा। कहोगे तो अगरबत्ती भी लगाएगा, कहोगे तो मंजीरा भी बजाएगा, लेकिन विषय अभिलाषा शून्य करके भजन कराना, ये सब लोग बैठे हो, कुछ न कुछ साधन भक्ति कर ही रहे हो, तभी यहाँ आए हो। बिना पुण्य पुंज बिन मिले न संता। लेकिन जो हम बात कह रहे हैं वो छाती की बात कह रहे हैं। विषय अभिलाषा शून्य निर्विषय करके भगवान में लगाना बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। यह ऐसा योद्धा है कि बड़े बड़ों को छाचित्र पछाड़ता है, बड़े बड़ों को छाचित्र पछाड़ता है। महावीर कौन जो मन को परास्त कर दे, परमार्थी कौन जो मन को निर्विषय कर दे। बहुत कठिन बात है। शायद है हमारी बात कोई समझ पा रहा हो। ये बात कोई साधक ही हमारी बात समझ सकता है कि जिस समय मन विषय अभिलाषा से युक्त हो और उसको विषय ना दे करके भगवत चरणारविंद की तरफ बढ़ाओ, फिर जब वो ताल ठोक के विरोध करता है मन। अभी आपने मन का विरोध देखा कहाँ है? या पूरी जिंदगी हुई जा रही उसी का विरोध करते हुए आज भी। तभी कहा कि जैसा युद्ध प्रारंभ हुआ था वैसा ही चल रहा है, आज भी चल रहा है। और शायद मरते दम तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि विजय श्री मिली। वो भगवान बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे। हम तो यही बोलेंगे कि हम तो केवल सहारे पर चल रहे हैं, युद्ध का फाइनल तो भगवान जाने। युद्ध तो चल रहा है, अब भी चल रहा है। पूरे जीवन संभालते संभालते इसे व्यतीत हो रहा है। चूक हो जाए तो जैसे नाली का कीड़ा नाली में जाता है, ऐसे भागता है। इससे बड़ा धोखेबाज, इससे बड़ा चालबाज, इससे बड़ा बलवान कोई नहीं है। पर जी, आप कहते हैं बैलेंस बना के चलना, इसका क्या तात्पर्य? बैलेंस बनाने के मन ने कहा कि आज ये खा लिया जाए, खा लिया, आज ये भोग लिया जाए, भोग लिया जाए। तो जाओ, मंदिर भी तुम्हें ले जाएगा, वृंदावन भी लाएगा, तुमसे आरती पूजा भी करवा लेगा, क्योंकि वो जो चाहता है वो तुम कर रहे हो। जिस दिन वो जो चाहे और तुम ना करो, और जो शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, वैसा केवल चलो, तब तुम्हें समझ में आएगा मन किसे कहते हैं। तब समझ में आएगा मन किसे कहते हैं। यम ही न व्यथिनते ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई मार को सह जाए, लाठी की मार सह सकते हैं, मन की मार सहना बहुत बड़ी बात है। जो बहादुर
लात घोषों की मार, डंडों की मार सहने के लिए तैयार है, वो मन की मार गई। यम ही नवे पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखाधीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। मन को जिसने मार दिया, मार देने का मतलब निर्विषय कर दिया। मन मारिया तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। अथवा स्विच ऑफ करें जिससे कि कथा के मध्य